हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट के एक नई टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक आपका है थ्योरम्स ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कौन कौन सी थ्योरम्स आती हैं जिनको हमने स्टडी करना है। तो पहली थ्योरम आपकी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी थ्योरम आएगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम्स क्या है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, वो सारी चीज हम समझेंगे। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन किया था लास्ट टॉपिक्स में। तो वो हमने देखा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो चलिए मैं एक बार आपको डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रोटेट करता है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करता है तो मैं कहूंगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो एक्सिस है, एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो ये है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रोटेट करता है तो मैं कहूंगा कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो। तो ऑब्जेक्ट की रोटेशन किसी न किसी एक्सिस के अबाउट होती है। तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना है। हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में, उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल मिड में कंसंट्रेट करता है, वहां पे लाई करता है। ये हमने देखा था। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए वो ये इस एक्सिस के अबाउट उसका सेंटर ऑफ मास है। तो ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास का CM है, ये पॉइंट। तो ये आपका CM है, सेंटर ऑफ मास है, एक्स वाई एक्सिस मान लेता हूं इसको मैं। और मैं क्या करता हूं, जैसे मैं अभी ये बुक का एग्जांपल ले रहा था, इस बुक के अंदर क्या है, जैसे मैं मान लीजिए मैं इस बुक को यहां से पकड़ता हूं, यहां से रोटेट करता हूं। अब इसको मैं ऐसे में रोटेट कर रहा हूं। तो जब मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं तो एक्सिस कौन सी हो गई? इस एक्सिस के अबाउट हो गई। तो इस एक्सिस के अबाउट हमने सेंटर, जो सेंटर ऑफ मास है वो इस एक्सिस के अबाउट है, बिल्कुल मिड में। लेकिन हमारा सेंटर ऑफ मास से जो हम जिस पॉइंट पे हम, जिस पॉइंट के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं वो इस समय आपकी यहाँ पे है। तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास अगर मुझे यहाँ, आपका यहाँ पे है और मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपकी एक्सिस है। इस पॉइंट के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है और वो मैं एक्सिस मान लेता हूं एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा और कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? तो सबसे पहले देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जैसे अगर किसी यहां से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो मैं मान लेता हूं वो A है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट आपका P है। इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है उसका मास स्मॉल m है, और इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है उसका मास भी m है, लेकिन कंप्लीट ऑब्जेक्ट के लिए कैपिटल M है। ठीक है, और मैं जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, पैरेलल एक्सिस के एक्स डैश वाई डैश के अबाउट, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एक्स डैश वाई डैश, दैट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश वाई डैश फ्रॉम द डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास। तो हम कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश वाई डैश प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो CM। तो आपके पास ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जब हम किसी पैरेलल एक्सिस के लिए हम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए जब यूज करेंगे। तो इसका हम प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रूफ देखिए। तो प्रूफ में देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस सेंटर ऑफ मास से, ये जो मैंने CM माना है, ये जो CM है इसको ऊपर दिखाता हूं, इस सेंटर ऑफ मास से कोई पॉइंट एज्यूम करता हूं, इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूं x। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं Q। इस
पॉइंट ओ से, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से क्यू तक की डिस्टेंस मैंने एक्स मानी और ये ए है। तो हमने इस एक्सिस एक्स डैश वाई डैश के लिए निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश वाई डैश फॉर पॉइंट क्यू विल बी, वो कितना हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश वाई डैश दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वेयर, है ना। तो यहां से जो m है वो स्मॉल m है, या इस पॉइंट के लिए जो मास है वो स्मॉल m है, m इंटू आर स्क्वेयर। आर क्या है, a प्लस एक्स का स्क्वेयर, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी m इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो हम इसको मास को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m a स्क्वेयर प्लस m इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2m_a_x, ये वैल्यू आ जाएगी इनर्शिया अबाउट एक्स डैश वाई डैश, इनर्शिया अबाउट एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए यहां से जो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमारा एक पार्टिकल के लिए है। अगर कंप्लीट ऑब्जेक्ट के लिए निकालूं तो मैं समीशन के साथ लिखूंगा, तो समीशन ऑफ m इंटू ए स्क्वेयर प्लस यहां पे हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वेयर मीन्स समीशन ऑफ m इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस यहां से हो जाएगा समीशन ऑफ 2m_a_x। तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया समीशन हर एक के लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश वाई डैश। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी कैपिटल M। तो हम लिख देंगे कंप्लीट ऑब्जेक्ट के लिए m_a स्क्वेयर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स से कितनी दूरी से है, मतलब किसका, सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो m इंटू एक्स है, m इंटू आर है, वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मास होता है, मूवमेंट ऑफ मास। और मूवमेंट ऑफ मास हम जानते हैं कि इस पार्टिकल के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए मूवमेंट ऑफ मास हर पॉइंट से इधर भी और इधर भी इक्वल एंड अपोजिट है। तो मतलब नेट जो सम है दैट इज जीरो। तो हम कहेंगे कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आई एक्स डैश वाई डैश दैट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश वाई डैश मींस m_a स्क्वायर प्लस mcm दैट इज द cm मींस सेंटर ऑफ मास। तो ये तो थी आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आपको आशा करता हूं समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम आपकी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखिए क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने माना था। अब इस ऑब्जेक्ट के पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक्सिस तो आपकी ऐसे है, इस एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस आपकी ऐसे है और तीसरी एक्सिस आपकी वर्टिकल है, मतलब आपकी बिल्कुल इस कॉपी को मिड को चीरती हुई, मतलब इसको डिवाइड करती हुई एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो अब ये तीनों परपेंडिकुलर, इन तीनों एक्सिस में से जो दो एक्सिस हैं, जो एक आपकी ऐसी एक्सिस है जो बिल्कुल ऐसे निकली है और जो एक ऐसी एक्सिस है जो ऐसे आपकी तरफ जा रही है, ये दोनों एक्सिस प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं और तीसरी एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो जो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है वो कहती है कि जो आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस है जो बिल्कुल वर्टिकल है वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ टू एक्सिस के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम ऑफ टू एक्सिस के इक्वल होगी। यह क्या कहती है आपकी, ये आपकी
तो हमारे पास जो जो परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस होगी, उस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दो एक्सिस जो प्लेन के अंदर लाई करती हैं उन दोनों के इंडिविजुअल सम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास हम इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं वही तीनों डायमेंशन दिखाता हूं, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाता हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का तीनों एक्सिस शो करता हूं। इसमें एक एक्सिस आपकी ऐसे पास आउट हो रही है और एक एक्सिस आपकी ऐसे पास आउट हो रही है। ठीक है, तो हमारी तीनों एक्सिस हैं। ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये आपकी वाई वाई डैश है। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों एक्सिस एज्यूम की। इन तीनों एक्सिस के लिए मान लीजिए मैं क्या करता हूं, कहीं पे कोई पॉइंट एज्यूम करता हूं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए अब अगर मैं ये पॉइंट मानता हूं तो ये पॉइंट इधर आपका कितनी दूरी पर है, ये इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट आपका कितनी दूरी पर है, ये आपका इस डिस्टेंस से आपका कितना y एक्सिस के लिए है तो y डिस्टेंस पर है। अब ये यहां से आपका कितनी दूरी पर है, ये आपका x डिस्टेंस पर है। मतलब आप कहें कि ये दूरी x है, x डिस्टेंस है, ये दूरी आपकी x एक्सिस के लिए अबाउट है। तो अब हमें यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस r है। ठीक है, जो ये जो दूरी होगी वो z एक्सिस के अबाउट होगी बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हम इस किसी भी पॉइंट के लिए जिसका मास m है, इस पॉइंट के लिए जो नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर मैं इस y डिस्टेंस के लिए देखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आएगा। अब देखिए x डिस्टेंस होगी तो y एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, y एक्सिस के अबाउट। डिस्टेंस क्या है, इधर क्या है, x डिस्टेंस है, तो y एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हो ना, जैसे आपके पास x डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है। अब आप ये एक्सिस y एक्सिस है, ये एक्सिस जो निकल रही है ये y एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब आप कह सकते हो प्रूफ में कि प्रूफ हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो आपको ये मिलेगी। तो उस केस में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस आएगा my² और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस आएगा mx²। ऐसे ही हम इन दोनों का सम करेंगे तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस y एक्सिस दैट इज इक्वल टू my² प्लस mx², m इंटू x² प्लस y² या y² प्लस x²। यहां से m² आपके पास जो वैल्यू आएगी, हमारे पास x² प्लस y² क्या है, इसमें देखिए x² ये सेंटर है, ये आपका कोई पॉइंट मान लीजिए, ये x² और y² हमारा r² के इक्वल है, क्योंकि ये x है तो ये भी x ही होगा। x² और y² का रूट जो होगा वो क्या आ जाएगा, r² दैट इज इक्वल टू x² प्लस y² का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। और यहां से x² प्लस y² को मैं पुट कर देता हूं r², m इंटू r², और mr² ये क्या है, दैट इज द इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, तो मैं इसको लिख देता हूं i z के इक्वल। तो हम कह देंगे कि i z दैट इज इक्वल टू i x प्लस i y। तो हमारा जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, जो आपकी प्लेन में लाई नहीं करेगी, उसका जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू इंडिविजुअल सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सिस, रिमेनिंग टू एक्सिस मींस इन दी प्लेन आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा। तो ये हमने देखा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, किसी रोड का यूनिफॉर्म एक रोड है उसके लिए, या फिर हम कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है तो उन सभी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे।
आगे आने वाले टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई टॉपिक में कोई ऐसा पॉइंट रह गया जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारे चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।